हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक ही क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथ का अव्यू चैप्टर। ठीक है, अव्यू का आज हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, आज हम जो है अव्यू का बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए देखिए ये हमारा क्या है, एक अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये पार्ट जो होता है, जो अंदर लिखे होते हैं, जैसे 11, 12, 13, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट यानी अवयव। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं अवयव। इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो सारे हमारे क्या होते हैं? अवयव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस ठीक है, इस वाली लाइन को कहते हैं हम लोग सेकंड पंक्ति, और इस वाली को कहते हैं थर्ड पंक्ति। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हमारी फर्स्ट पंक्ति होती है। देखिए जो भी अवयव हमारे क्या होते हैं? क्षैतिज में होते हैं। क्षैतिज बोले तो एक बड़ी लाइन के रूप में होते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा क्या है? ये पंक्ति होती है। ठीक है, अगर जो एक सीधा ऊर्ध्वाधर में हो, ठीक है, जो अगर ऊर्ध्वाधर में होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें इसमें कितनी पंक्ति हो गई? 1 2 3 पंक्ति। और स्तंभ देख लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट स्तंभ, और ये हमारा हो गया सेकेंड स्तंभ। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्तंभ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, एक अवयव में कितना ही होता है? क्या होता है? अवयव होते हैं, उसमें पंक्तियां होती हैं, और उसमें क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए कोटि। क्या देखते हैं? अवयव की कोटि। देखिए हम लोग कोटि कैसे जानेंगे? कोटि का मतलब होता है कि जो पंक्ति की संख्या हो। क्या होती है? पंक्ति की संख्या। ठीक है, पंक्ति की संख्या को हम गुणा करा देते हैं स्तंभ की संख्या। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाती है? कोटि बन जाती है कि ये हमारा अवयव किस कोटि का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पंक्ति की संख्या को हम लोग यम से लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं? यन से लिखते हैं। देखा जाए तो जैसे एक ये अवयव बना हुआ है, तो इस अवयव को हम ये देखेंगे कि ये किस कोटि का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंक्तियों की संख्या कितने हैं? 1 2 3। कितनी पंक्ति? 3। और जो है स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। ये हमारी क्या आ गई? कोटि आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अवयव है। ठीक है, इस अवयव में हम लोग देखते हैं कि ये एक हमारा दिया है। क्या? ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट पंक्ति हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पंक्ति हो गई। और यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्स्ट स्तंभ हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड स्तंभ, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्तंभ। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर इसमें यह कह दिया जाए कि इसकी कोटि बताइए, क्या बताना है आपको? कोटि बताना है। ठीक है, तो अगर यहां से पूछ ले, कोटि पूछ ले, तो कोटि हमारी देखिए, ध्यान दीजिए, कोटि हमारी क्या होती है? होता है यम इंटू यन। ठीक है, तो देखिए यम बराबर वैल्यू कितनी है? देखिए यम का मतलब पंक्तियों की संख्या, यम का मतलब पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो पंक्ति हमारी 1 और 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? यन बराबर 1 2 3। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 गुणे 3 कोटि वाला अवयव है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जैसे पूछ ले अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछ लेता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अगर इसमें ये पूछ ले कि अवयवों की संख्या क्या होती है। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एक अवयव दिया गया है, और इस अवयव में ये पूछ ले आपसे कि अवयव की संख्या क्या होती है, तो आपको क्या करना है कि आपको यम और यन का क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो ये हमारे इसमें इसमें कितना निकल के आ गया? 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 6 है, यानी इस अवयव में अवयवों की संख्या अगर निकालनी है तो कितनी निकालेंगे? 6 निकालेंगे। ठीक है, आप इसको आप गुणा करा सकते हैं, या आप सीधा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। क्लियर है? देखिए अब हम पढ़ते हैं अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवयवों के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रकार क्या दिया गया है? स्तंभ अवयव। अब ये देखते हैं कि ये स्तंभ अवयव क्या होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, देखिए स्तंभ अवयव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो? एक स्तंभ हो। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें क्या हो? केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। जैसे देख लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, देखिए यहाँ पे देखो पंक्ति हमारी कितनी है, 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पंक्ति हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्तंभ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान ये देना है कि जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव। क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव। ठीक है, अगर इसी कोटि को दिखाया जाए तो ये कोटि हमारी क्या होगी, 3 गुणे 1 की, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटि आ जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव इसमें देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं हमारा ये क्या था, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब ये होता है एक ऐसा अवयव जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्ति हो। ठीक है, ध्यान देना है, केवल एक पंक्ति हो। जैसे ये दिया गया है, देखिए इसमें क्या है, केवल एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्तंभ है और एक पंक्ति है। ठीक है, तो जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी कोटि निकाला जाए तो क्या निकलेगा, ये निकल आएगा 1 गुणे 4। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीसरा हमारा है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अवयव, ठीक है, जिसमें क्या हो, उसके विकर्ण में, ध्यान दीजिए ये हमारा क्या बना रहा है, विकर्ण बना रहा है। विकर्ण में देखिए क्या है, एक कोई एक संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, वो संख्या ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वो संख्या ऐसे भी हो सकती है और या तो फिर ऐसे में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। तिर्यक में, ठीक है, एक तिर्यक में एक समान संख्या होती है, ठीक, एक को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा गया है, √3, और ये हमारा क्या होता है, √3। देखिए एक समान संख्या कैसी है, एक समान संख्या है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह एक क्या है, अदिश अवयव है। ठीक है, जिसके तिर्यक अवयव एक समान हो तो वह अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, एक को छोड़कर, यहाँ पे लिख देना, संख्या एक को छोड़कर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, अदिश अवयव हो गया। अपने अगले अवयव की तरफ देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला अवयव है तत्समक अवयव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसके विकर्ण जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा एक होता है, यानी एक संख्या के अलावा कोई भी संख्या नहीं होते था, जो भी संख्या होती है वो सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यह एक ऐसा अवयव है जिसके विकर्ण एक होते हैं और शेष अवयव शून्य होता है। याद रखिएगा, यह एक ऐसा अवयव होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक होता है, जिसके विकर्ण में केवल एक होता है और बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। ठीक है, अपना अगला देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला अवयव है शून्य अवयव। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है,